एक लड़की को पटाने के लिए क्या क्या ही करना पड़ रहा है। वैसे तो लड़कियां मुझे देखकर ही फिसल जाती हैं, पर ये कुछ अलग है। इसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी, पर मुझे ये करके दिखाना है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना, तो विनोद जिंदगी भर मेरा मजाक उड़ाएगा कि एक लड़की को मैं नहीं फंसा पाया। खैर कोई बात नहीं, देखता हूँ। उसने बोला था इसी रास्ते से गुजरेगी, पर अभी तक दिखी तो नहीं। अरे वो दिखी, वो आ रही है, वो इसी ओर आ रही है। बस शुरू हो जा बेटा सूरज, अपना नाटक करना शुरू कर दे। दो चार पैसे ही हाथ में, चल के दुकान से थोड़ा सामान ले आती हूँ और साथ में दुकान दुकान पता भी कर लेती हूँ। आजकल तो दुकानों पर लड़कियां भी काम करती हैं, हो सकता है मुझे कोई काम मिल ही जाए। जब पार्लर के लिए कोई आएगा तो उसका काम भी जाकर कराऊंगी। और वैसे वैसे किसी दुकान पर काम कर लेती हूँ, कम से कम महीने की कुछ तनख्वाह तो मिलेगी। शह, इतना बन ठन कर आया था और इसने तो मेरी ओर देखा भी नहीं। न जाने ही क्या धुन सवार है इस पर, मुझे बिना देखे ही निकल कर चली गई। वैसे अगर मैं ऐसे ड्रेस पहनकर कॉलेज में चला जाऊं ना, तो लड़कियां तो मर जाए मुझ पर। और ये, इसने मेरी ओर देखा तक नहीं। खैर कोई नहीं, ये सबसे अच्छी जगह है। सुनसान है रास्ता है, यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं होती। यहाँ पर अपना प्लान मुझे कुछ और करना ही होगा, और जल्दी करना होगा, वरना ये यहाँ से चली जाएगी। और अगर आज ही चली गई तो फिर मैं अपने प्लान में फेल हो जाऊंगा। जल्दी चलती हूँ, मुझे हर दिन ही ना जाने कैसे लेट हो जाती है। ऑटो रिक्शा वगैरह तो करना ही नहीं है। भाई स्कूल से घर आया, उससे पहले ही मुझे घर पहुंच जाना होगा। यहाँ अपना काम निपटा लूँ और जल्दी से फिर घर भी लौटना है। जल्दी से उसके खाने के लिए कुछ बना दूंगी। बहुत दिनों से खिचड़ी बना रही हूँ, वो परेशान हो गया है। ऐसा करती हूँ, आज बाजार से कुछ दो चार आलू वगैरह ले लेती हूँ। 1 किलो आटा ले लूंगी, 2 ही रोटियां सेक दूंगी ना, तो उसके लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी बढ़ता हुआ बच्चा है, अगर अच्छा खान पान नहीं मिलेगा तो बच्चा बड़ा कैसे होगा। हाँ सही है, आज बाजार से थोड़ा आटा ले लेती हूँ और 2 4 आलू ले लेती हूँ। अरे ये कैसी आवाज है, लगता है कहीं कोई गिर गया। अरे क्या है आपको? हेलो, एक्सक्यूज मी, उठिए ना, क्या हो गया आपको? अरे आप बेहोश कैसे हो गए अचानक से? हे भगवान, क्या हो गया इनको? हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, उठिए ना प्लीज, क्या हुआ आपको? कोई है भी नहीं यहाँ मदद के लिए, मैं किसे बुलाऊं? और ये तो होश में भी नहीं आ रहा है। हे भगवान, न जाने ही इसको क्या हो गया। किसके घर का बेटा होगा, इसके माँ बाप घर पर इसका इंतजार कर रहे होंगे और ये यहाँ सड़क पर इस तरह से। नहीं नहीं, अपने काम के लिए मैं इसे ऐसे ही खाली छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे इसकी मदद करनी होगी। हेलो हेलो, भाई साहब, उठिए ना, भाई साहब। धत तेरी की, भाई साहब? अरे मैंने इतना सारा नाटक ये तुम्हारा भाई साहब बनने के लिए किया है क्या? बेवकूफ कहीं की, पागल। ये दुनिया की पहली ऐसी लड़की होगी जो मुझ जैसे लड़के को अपना भाई बनाने पर तुली हुई है। न जाने ही भगवान ऐसी लड़कियों की दिमाग में अकल क्यों नहीं देता। हेलो भाई साहब उठिए ना, भाई साहब आपको क्या हो गया? अरे भाई साहब। अब मैं उठ ही जाऊं, वरना तो ये मुझे राखी बांध कर मानेगी। आह, आह, आह। अरे भाई साहब, आप ठीक तो है ना? आप अचानक से बेहोश कैसे हो गए? तुम्हारे मुंह से भाई साहब सुनकर ना, मेरा तो दिल कर रहा है मैं मर ही जाऊं, सच में, कसम से। अरे भाई साहब, आपको ठीक महसूस हो रहा है? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? उठिए ना, उठिए ना, आप ठीक तो है? हाँ हाँ ठीक हूं मैं, बस। और आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जरा मेरी फाइल उठा देंगी प्लीज? जी जरूर, क्यों नहीं। आप अचानक से गिर कैसे गए? मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पास में ही जिला हॉस्पिटल है, आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। दिखाकर दवाइयाँ ले लीजिए, मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं, वो दरअसल क्या है ना, मैं जानता हूँ नौकरी की भाग दौड़ है, नौकरी को लेकर थोड़ी टेंशन है, बस इसी वजह से इस फाइल में मेरा बायोडाटा है, ले लेकर इधर उधर कंपनी कंपनी में भटक रहा हूँ। कहीं कोई नौकरी अच्छी मिल जाए, बस उसी की तलाश कर रहा हूँ। और इसी वजह से शायद थोड़ा स्ट्रेस हो गया, और रास्ते में बीपी डाउन हो गया होगा, और इसीलिए चक्कर आया और अचानक से बेहोश हो गया। थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचाई। ओह, सही बात है। आजकल की दुनिया में सबसे बड़ा स्ट्रेस ना नौकरी ढूंढना ही है। खैर, आप चिंता मत करिए, आपको जल्दी ही जॉब मिल जाएगी। स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस ले लेकर आपने अपनी तबीयत इतनी खराब कर दी है। देखिए ना, घर पे आपकी मम्मी होंगी, आपके पापा होंगे, भाई बहन होंगे जो आपका इंतजार कर रहे होंगे। इस तरीके से अगर आप अपनी सेहत बिगाड़ लेंगे तो आपके घर वालों को कितनी चिंता होगी आपकी, और कितना वो लोग दुख करेंगे, कितना उन्हें दुख महसूस होगा। अपने घर वालों के लिए ना आपको स्वस्थ रहना जरूरी है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? अच्छे से खाइए पीजिए और स्ट्रेस कम लीजिए। नौकरी का क्या है,
आज छोटी मिले, हो सकता है ना मिले, कल दूसरी मिल जाएगी, परसों दूसरी मिल जाएगी। जी, बस भगवान से यही दुआ है, नौकरी मिल जाए मुझे जल्दी ही। मिल जाएगी, आप चिंता मत करिए, बस अपने खाने पीने का और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। नौकरी जरूर मिलेगी आपको, हो सकता है पहले छोटी नौकरी मिले, फिर बड़ी नौकरी मिले, है ना? अरे अपनी जरूरतें तो पूरी हो जाए, बस इतनी नौकरी मिल जाए यही बहुत है। मैं तो कभी ज्यादा के बारे में सोचती ही नहीं, हमेशा सोचती हूँ कि बस इतना मिल जाए जितने से मेरा घर चल जाए, बस और ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ज्यादा की ख्वाहिश नहीं है आपको? ज्यादा की ख्वाहिश तो हर इंसान को रखनी चाहिए। सपना अगर बड़ा देखेंगे तभी तो उस सपने को पूरा कर सकेंगे। अगर सपना ही छोटा देखेंगे तो फिर क्या ही फायदा। नहीं, मुझे कभी भी बड़ी ख्वाहिश नहीं है। मेरी जिंदगी के बस छोटे छोटे 2-3 मकसद है, उन्हें ही पूरा करना चाहती हूँ। मुझे ज्यादा की ख्वाहिश नहीं है। एक बार जिसके लिए सब कुछ कर रही हूँ, एक बार उसे काबिल बना दूं बस। और जिंदगी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। मरते समय इंसान को क्या चाहिए होता है? बस 2 गज जमीन, ना इतनी की ही जरूरत होती है इंसान के शरीर को। ज्यादा की ख्वाहिश करनी भी नहीं चाहिए। ये सारी धन दौलत, रुपया पैसा, कार गाड़ी बंगला, सब कुछ यही रखा रह जाता है। जब शरीर एक बार आत्मा शरीर से निकल जाती है ना, सब कुछ मिट्टी हो जाता है। इसलिए मैं ज्यादा की ख्वाहिश कभी नहीं करती। बस इतना मिल जाए जिससे सुबह शाम का खाना मिल जाए, 2 रोटी मिल जाए, सर को ढकने के लिए छत और तन को ढकने के लिए कपड़े मिल जाए, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ, आपकी तरह ही मैं भी नौकरी ढूंढ रही हूँ, पर मुझे नौकरी को लेकर बस यही एक चीज चाहिए कि बस मेरे घर का खर्चा चल सके, इतने पैसे ही मिल जाए। एक से एक लोग हैं दुनिया में, कितनी सारी लग्जरी लाइफ है बाहर लोगों की। अमीर लोगों के पास क्या क्या है इन्हें तो अंदाजा भी नहीं है, और ये बस खाकर जीना चाहती हैं। बस इतने ही पैसे चाहिए इनको। जब इंसान की सोच ही छोटी हो ना, तो वो जिंदगी में कभी बड़ा नहीं बन सकता, और यही इसके साथ भी है। खैर, जब इसकी ख्वाहिशें ही नहीं है तो पैसों के दम पर कोई भी इससे रिश्ता नहीं बना सकता। तो जाहिर सी बात है, मुझे कोई दूसरा पैतरा ही फेंकना होगा। आप बहुत अच्छी हैं, आपकी सोच भी बहुत अच्छी है, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं ही जिंदगी में बहुत तेज भागना चाहता हूँ कि जिंदगी में जो जो चाहूँ ना, सब हासिल कर लूँ। आप और मैं दोनों एक ही नाव में सवार हैं, बस हमारे मकसद अलग अलग हैं। खैर, मुझे लगता है शायद आपकी बात ही सही है, आपकी सोच बहुत अच्छी है। थैंक यू। आप इस अनजान रास्ते पर रुककर इस अनजान आदमी को आपने सहारा दिया। थैंक यू सो मच। आप मुझे होश में लाई, आपकी वजह से मैं खड़ा हूँ। थैंक यू सो मच। अरे इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, इंसान ही तो इंसान की काम आता है। चलिए अब आप अपने घर जाइए, और हाँ, ज्यादा नौकरी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। घर में आपका परिवार है, अगर उन्हें पता चला कि रास्ते में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था, कितना घबरा जाएंगे वो। ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, बोलिए ना। अगर अगर पॉसिबल हो और आपको अच्छा लगे तो क्या आप अपना नंबर मुझे दे सकती हैं? क्या है ना कि जिंदगी में दोबारा आप जैसे अच्छे लोग मिलते नहीं ना, तो एक बार अगर आपका परिचय हो गया है, हमारी दोस्ती हो गई है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कब नौकरी मिली, आप अपनी जिंदगी में क्या कर रही हैं, तो क्या हम अच्छे दोस्त हो सकते हैं? क्या आपका नंबर मिल सकता है मुझे? जरूर दे देती, पर सच ये है ना कि मेरे पास मेरा मोबाइल ही नहीं है। क्या है ना कि अभी मेरे हालात कुछ अच्छे नहीं है, इसलिए मेरे पास फोन नहीं है। अगर होता तो मैं आपको जरूर अपना नंबर दे देती। और जब हम अच्छे दोस्त हैं ना, तो आप चिंता मत करिए, भगवान ने आज हमें यहाँ पर मिलाया है, तो फिर कभी कहीं मिला देंगे। हाँ जी, जरूर। कैसी लड़की है ये? इसके पास उसका फोन नहीं है, और इसे इसे कुछ परवाह भी नहीं है। आजकल की दुनिया में बिना फोन के कौन रहता है? और इसे इसे कुछ पड़ी ही नहीं है। अगर मुझ जैसा लड़का किसी लड़की का नंबर मांगता ना, तो वो कहीं से भी फोन खरीद कर उसे नंबर दे देती। और ये, इसके पास आज तक फोन ही नहीं है। आज भी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं क्या, जिन्हें फोन की जरूरत ही ना हो, जिनके पास फोन हो ना हो उन्हें कोई फर्क ही ना पड़े? इसकी जगह कोई और लड़की होती ना, तो फोन के बारे में मुझसे झूठ बोलती। पर कैसे ये अपनी सच्चाई कबूल करने से जरा सा भी पीछे नहीं हटती। मैं गरीब हूँ, मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ, मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है, पर मेरे पास फोन नहीं है। हाँ, नहीं तो अरे मेरे बेटे, भगवान तुझे दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे मेरे बच्चे। तेरी वजह से हम लोगों का कितना नाम हो रहा है।
तेरी बहन बता रही है कि सिंघानिया साहब ने मंजूरी दे दी है। अगले महीने की 15 तारीख को उनकी बेटी आ रही है विदेश से अपना सब कुछ समेटकर, हमेशा के लिए इंडिया यहाँ रहने के लिए। आते ही तुम दोनों की मुलाकात हो जाएगी और जल्दी से ये रिश्ता तय हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ, हम सिंघानिया साहब के समधी बन जाएंगे। हाँ। उसके बाद हर कोई झुककर सलाम करेगा हम लोगों को। मेरे बेटे, तूने ना हमारे सीना ना गर्व से चौड़ा कर दिया है। हाँ भैया, मैं भी तैयार हूँ तेरी शादी में डांस करने के लिए। मैं तो खूब नाचूंगी, खूब। मैं जो चाहती थी वो हो जा रहा है। सिंघानिया साहब की बेटी की भाभी कहलाऊंगी मैं। हाँ। हम लोग भी बहुत खुश हैं इस रिश्ते से। बस ये रिश्ता तय हो जाए। मैं अच्छे से जानती हूँ, एक बार वो विदेश से आई हुई लड़की तुझसे मिल लेगी ना, तो अपने आप ही वो तेरे पीछे लट्टू हो जाएगी। मेरा भाई है ही इतना हैंडसम, इस रिश्ते में ना कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक बार वो विदेश से आई हुई सिंघानिया साहब की बेटी तुझे पसंद कर ले, बस फिर तो ये रिश्ता पक्का है। उसकी चिंता मत करो माँ, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, एक बार वो विदेश से आई हुई मुझे देख लेगी ना, मेरे पीछे लट्टू हो जाएगी। चिंता मत करो माँ, ये रिश्ता आप तय ही समझो। तो फिर ठीक है, हम लोग भी शादी की शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। कहीं सिंघानिया साहब को जल्दी हुई तो तुरंत ही जल्दी से शादी जो करवानी है। मैं तो सिंघानिया साहब से पूरा हीरे का सेट लूंगी। उनकी बेटी की होने वाली इकलौती ननद जो हूँ मैं। अरे हाँ हाँ दीदी, ले लेना, कौन रोक रहा है तुम्हें। वैसे भी सिंघानिया साहब की बेटी से शादी करने के बाद ना, सिंघानिया साहब का सब कुछ मेरा ही होने वाला है। तुम लोगों को जो चाहिए होगा सब मिलेगा। आखिर सिंघानिया साहब का इकलौता जमाई जो होऊंगा मैं। चलो फिर माँ, मार्केट चलते हैं। आज तो मैं जमकर शॉपिंग करूंगी। शादी के हर फंक्शन में पहनने के लिए अलग अलग से कपड़े और अलग अलग से जेवर चाहिए मुझे। हाँ, मैं ना थोड़े में मानने वाली नहीं हूँ। मैं आपको इतने बड़े खानदान से आपकी रिश्तेदारी करवा रही हूँ, आपको इतने बड़े खानदान का रिश्तेदार बना रही हूँ, तो आप ना हाथ खोल कर खर्चा करना मुझ पर। हाँ। हाँ ठीक है बिटिया, जरूर चलते हैं। एक बार ये रिश्ता हो गया ना, फिर तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। जिंदगी में और कुछ सोचना ही नहीं रहेगा। सिंघानिया साहब की बेटी का सब कुछ मेरा हो जाएगा, सिंघानिया साहब का सब कुछ मेरा हो जाएगा। कहीं कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अपने बिजनेस में सिंघानिया साहब के पैसे लगाकर उसे भी ऊंचाइयों पर पहुंचा दूंगा और सिंघानिया साहब के बिजनेस को भी आगे ले जाऊंगा। जिंदगी में तरक्की ही तरक्की रहेगी। हाँ, पर मुझे उससे भी पहले ना वो काम निपटाना है अपना, जिससे वो विनोद मेरा मजाक न उड़ाए। वरना अगर मैंने शादी कर ली, वो भी बिना वो काम निपटाए ना, तो जिंदगी भर विनोद मुझे सुनाएगा कि तू बड़ा चला था कहने और कर नहीं पाया कुछ। वो लड़की, उसे पटाना थोड़ा मुश्किल है। जिस लड़की की कोई जरूरतें ही ना हो, पैसा ज्यादा देखकर जो फिसले नहीं, उसे किस तरह से भला पलझाया जा सकता है। दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पर अभी भी वो गियर में नहीं आई है। फोन नंबर तक नहीं दिया मुझे, पर उसे पटाना मेरे लिए चैलेंजिंग जरूर है, पर नामुमकिन नहीं है। मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट किया हूँ, तो मुझे मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगले महीने की 15 तारीख को मुझे वो सिंघानिया साहब की बेटी से मिलना होगा। उससे पहले ही मुझे ये काम निपटा देना है। ठाकुर साहब, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। जहाँ मैं काम करने गई थी, उन लोगों ने मेरा पूरा पैसा नहीं दिया मुझे। मुझे पूरे पैसे नहीं मिले और इस वजह से मेरे भाई का भी स्कूल से नाम कट गया। अब मेरा भाई एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। हम लोगों को खाने को मिल जाए, यही बहुत है। दुकान पर भी बहुत उधारी लग गई है ठाकुर साहब। मैं ना आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हमें इस घर से मत निकालिए। अगर आपने हमें यहाँ से भी निकाल दिया, हम कहाँ जाएंगे? हमारे सर पर से तो छत भी छिन जाएगी। प्लीज ठाकुर साहब, थोड़ा तो रहम करिए मुझ पर। मैं कोशिश कर रही हूँ, दुकान जाकर काम ढूंढ रही हूँ। जैसे ही कोई काम मिलेगी ना, मैं तुरंत आपके पैसे आपको लौटा दूंगी। और हर महीने का किराया समय से दे दिया करूंगी। ये सब ना तुम लोगों की नौटंकी है और कुछ नहीं। हर महीने का तुम्हारा यही नाटक है। पिछले 6-7 महीने से तुमने किराया नहीं दिया हुआ है, ये 8वां महीना चलने को आ रहा है। तुम कह रही हो तुम्हें जैसे ही काम मिलेगा मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। अरे कहाँ से लौटा दोगी? काम करने जाती हो वहां तो तुम्हें पैसे मिलते नहीं, मेरे पैसे क्या दोगी? और ये बिचारी बनने से काम नहीं चलेगा। बिचारी बनने से कि मैं तुम्हारा किराया माफ कर दूंगा। अरे घर पर मेरी बीवी है, मेरा सर खाती है वो कि 8 महीने से कौन सी ऐसी किराएदार है, उससे जाकर पैसे क्यों नहीं लेकर आते? क्यों उसे बार बार छोड़कर आते हो? क्या जवाब दूं मैं उसे? हाँ, और तुम हर महीना मुझे किराया नहीं देती। ठाकुर साहब, बस इस 2 महीने और रुक जाइए आप। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। पुराना जो किराया है मेरा बाकी, वो
2 ना 4, मैं 1 भी महीना और रुक नहीं सकता। मेरी बीवी मेरा सर खाती है। और तुम क्या चाहती हो, क्या जवाब दूं मैं उसे? हाँ, या अगर तुम चाहो तो मैं उसे जवाब दे सकता हूँ, लेकिन फिर उसके लिए तुम्हें भी कुछ ना कुछ तो करना होगा ना मेरे लिए, तभी तो मैं तुम्हारी ओर से अपनी बीवी को जवाब दे सकता हूँ। मुझे कुछ करना होगा। मैं समझी नहीं। इतनी भी नादान मत बनो। मैं जानता हूँ कि तुम अकेली रहती हो। एक अकेली लड़की के लिए इस तरीके से अपने भाई को पालना पोसना, अकेले ही सब कुछ संभालना बड़ा मुश्किल होता है, जानता हूँ मैं। मैं ना तुम्हें सहारा देना चाहता हूँ, तुम्हें सहारा देने के लिए तैयार हूँ। बस उसके लिए तुम्हें मेरे लिए भी कुछ करना होगा। जब भी मैं आऊं और जब भी मैं कहूँ, तुम्हें अपने भाई को इस घर से बाहर भेजना होगा। मेरी बात समझ रही हो ना? तुम्हारा भाई बाहर जाएगा और मुझे वो मिल जाएगा जो मुझे चाहिए रहेगा। उसके बाद तुम्हारा किराया क्या, मैं खुद तुम्हें पैसे देकर जाऊंगा। कमीने, कुत्ते, मेरे बाप की उम्र का है तू? तेरी बेटी की उम्र की हूँ मैं। ये जो ऑफर तू मुझे दे रहा था ना, ये जाकर अपनी बेटी को देना और उससे बोलना कि अपने भाई को घर से बाहर निकाल दे और तेरे साथ अकेले इस कमरे में रुके। समझा तू? बहुत बहुत ज्यादा ही चर्बी छा गई है ना तुझमें, बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा ही इज्जत वाली बनी है ना। जब पेट में रोटी नहीं होती ना तो इज्जत इज्जत सब भाड़ में चली जाती है, समझी? बड़ी आई है मुझे सिखाने। कल के कल मेरा ये घर खाली कर देना, और तुम दोनों भाई बहन मुझे इस घर में दिखाई नहीं देने चाहिए, वरना अपने गुंडों से लात मार कर तुझे इस घर से निकलवाऊंगा, तब तुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर अपनी इज्जत की बड़ी परवाह है ना तो कल चली जाना मेरे घर से, दिखाई मत देना मुझे तुम दोनों इस घर में, समझे? मुझे अच्छा खासा किराया मिल रहा है और नए किराएदार भी, तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं है मुझे। चली है मेरी बेटी बनने, बेटी बनकर ना इस घर में तू रह नहीं सकती, समझी? निकल जा मेरे घर से, वरना अभी मोहल्ले वालों को बुलवा कर ना तेरी सारी असलियत बताऊंगी उन्हें। फिर तेरी बीबी तक खबर जाएगी ना, तब तू सोच लेना। अगर तू अपनी इज्जत चाहता है ना तो अभी निकल जा यहाँ से, समझा? यह मेरा घर है, समझी? तेरा नहीं। और कल के कल इस घर को छोड़कर चली जाना, वरना फिर मैं क्या करूंगा ना, वो तो अच्छे से जानती है, समझी तू? ये मेरी लास्ट वार्निंग है, अच्छे से समझ लेना तू। बड़ी आई है। चल भाग यहाँ से, भाग। दीदी, अगर वो मेरे बाहर जाने से आपको इस घर से नहीं निकालेगा तो मैं रोज चला जाया करूंगा दीदी, आप उससे बोल दो। अगर उसने हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे दीदी, कहाँ रहेंगे? तू मेरा छोटा और प्यारा भाई है ना, तो क्या किसी के कहने पर तू अपनी बहन को अकेला छोड़ देगा? भाई, कोई कुछ भी कहे तो मुझे कभी मत छोड़ना, प्लीज भाई। वादा कर मुझसे कि चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, तू हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा। बोल ना भाई, तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मम्मी पापा के जाने के बाद एक तू ही है जो मेरा सहारा है। भाई, पापा तो हमें छोड़कर चले गए, मम्मी इस दुनिया से ही चली गई, और अगर तू भी मुझे छोड़ देगा तो मैं कहाँ जाऊंगी? कौन है मेरे अपना? वादा कर भाई कि तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ूंगा दीदी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर, मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। पर दीदी, अब हमें ये घर खाली करना होगा, हम इस घर में नहीं रह पाएंगे। कल वो अपने गुंडों से बुलवा कर हम लोगों को मरवाएगा अगर हम लोग यहाँ से नहीं गए तो। दीदी, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे? चिंता मत कर भाई, तेरी बहन अभी है ना, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर दूंगी, चिंता मत कर। हमारे चाचा चाची इसी गांव में रहते हैं, हम उनके यहाँ चलेंगे, हम वहाँ रहेंगे। चाचा चाची के घर? पर उन्होंने तो हमें निकाल दिया था, वो हमें क्यों रखेंगे अपने घर में दीदी? जरूर रखेंगे भाई, तो भरोसा रख मुझ पर और भगवान पर। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, तो चिंता मत कर। मुझे आज ही जाकर चाचा चाची से बात करनी होगी, कल तक हमें ठाकुर यहाँ रहने नहीं देगा, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। सिंघानिया साहब की बेटी, वाह भाई, तूने तो बहुत ही लंबा हाथ मारा, एकदम से सिक्सर ही लगा दिया। वाकई में तेरी तो पूरी लाइफ सेट है। पर दोस्त, इतना बड़ा आदमी बन जाने के बाद हमें भूल मत जाना, हाँ? अरे नहीं भूलूंगा यार, गरीब दोस्तों को याद रखने में ना अलग ही मजा है। मजाक कर रहा हूँ, आज तक भूला हूँ क्या तुम्हें कभी जो अब भूल जाऊंगा? अरे एक बार वो लड़की मुझसे मिलने तो दे, सब कुछ तय होने तो दे। मैं एक बार सिंघानिया साहब का दामाद बन जाऊंगा ना, फिर देखना तुम सबकी लाइफ सेट कर दूंगा मैं। सही है भाई, यही है, सच ही कहते हैं, देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, लेकिन उसको ही जिसको उसको देने का दिल करे। वरना हम जैसे लोग तो नौकरी में धक्के ही खाते रहते हैं। तुम जैसे को पहले बाप पापा का अपना बिजनेस मिला संभालने को, उसके बाद फिर अब ससुर का भी मिल जाएगा। तुझे जलन हो रही है क्या मेरी किस्मत से?
पर ये ना सोचना कि मैं अपनी जिंदगी में लग गया तो मैं तेरा दिया हुआ चैलेंज भूल गया। याद है ना हमारे बीच क्या बात हुई थी? वो लड़की। वो लड़की? दिया? वो पार्लर वाली? अच्छा, उसका नाम दिया है? अबे यार, तू इसे एक और अपना चैलेंज मान रहा है, एक और तुझे उसका नाम भी नहीं पता, और अभी भी कह रहा है कि मैं जल्दी ही कुछ कर लूंगा। अरे भाई, तेरी शादी तय हो रही है, अब जाकर उस पर ध्यान दे, भूल जा चैलेंज वैलेंज। अरे यार, भूल कैसे जाऊं? तेरे चैलेंज के चक्कर में पटा लिया है मैंने उसे, दोस्ती हो गई है हमारी। और अब जल्दी ही मेरा प्लान भी सक्सेसफुल हो जाएगा। देखना तू, जो मैं कहता हूँ ना वो मैं करके दिखाता हूँ। वो लड़की भी पागल होगी मेरे पीछे और भागेगी मेरे पीछे, देख लेना तू। और मेरा वो वन नाइट स्टैंड वाला प्लान ना, उसके ऊपर भी काम करेगा, देख लेना तू। अभी अभी ना उस लड़की को मुझसे मिलने में समय है, सिंघानिया साहब की बेटी को मिलने में। वो अभी विदेश से लौटने में ही उसे लगभग 1 महीना लग जाएगा। वो अगले महीने की 15 तारीख को आ रही है और उससे पहले ही मैं अपना काम कर लूंगा। यार, मैंने तो बस यूं ही बोल दिया था, कहीं तो सच में उस बात को सीरियसली लेकर कुछ गड़बड़ न कर दे। भाई देख, लड़की बहुत मजबूर है, एक छोटा भाई है उसके, कोई है भी नहीं, पहले से ही बहुत दुखी है। भाई, मेरी बात को भूल जा और जाने दे, छोड़ दे उसे, जीने दे अपनी जिंदगी। क्या रखा है इन सब बातों में? वो लड़की इन सब चीजों के लिए नहीं बनी। यूं ही नहीं, वो मेरा चैलेंज है और उस चैलेंज को मैं पूरा करके रहूंगा। और क्या सीरियस हो जाएगा? आज तक कितनी सारी लड़कियों को मैंने पटाया है और कितनी सारियों के साथ घूमा फिरा हूँ, रातें बिताई है। और अब क्या सीरियस हो जाएगा यार? इतनी टेंशन मत ले, ये सब तो खेलते घूमते हो जाता है। और तू तू इतनी टेंशन ले रहा है। मैं तो तुझे बस ये बताने आया हूँ कि जल्दी ही तैयारी कर ले, खरीदारी कर ले। जल्दी ही मेरी शादी होगी और मेरी शादी में तू बाराती होगा। डांस भी करना है तुझे, सिंघानिया साहब जैसे बड़े घर में मेरी बारात जाएगी, तो उस हिसाब से खरीदारी करना। ये झिंगुरों की तरह बेकार से सड़े से कपड़े पहनकर मत चले आना। मेरी नाक ना कटाना। भगवान ही जाने तू अपनी जिंदगी का क्या करना चाहता है और क्या करने वाला है। मैं तो बस यही सोचता हूँ कि तेरी वजह से कहीं कभी किसी की जिंदगी में कोई दुख ना आए और कुछ गड़बड़ ना हो, सब सही सही चलता रहे। बेचारी दिया, कहीं मैंने उसे कहीं गलत जगह तो नहीं फंसा दिया? वैसे मैं ऐसा सोच ही क्यों रहा हूँ? बचपन से देखता आया हूँ, उसके सर पे इतनी सारी जिम्मेदारियां रही हैं, वो भला किसी से क्या पटेगी? और ऐसा कुछ करना तो उसके दिमाग में कभी ख्याल भी नहीं आएगा। सही सोच रहा हूँ मैं, वो लड़की इन सब चीजों के लिए बनी ही नहीं है। ये बेकार में ही अपना टाइम पास करेगा, उसके बाद फिर अपनी जिंदगी में लौट आएगा, ये जानकर कि वो लड़की ऐसी नहीं है। कैसा हक और कैसा हिस्सा, तुम अच्छे से जानती हो ना। जो कुछ भी था तुम्हारा बाप अपनी दारू शराब में उड़ाकर और लेकर पैसे भाग गया, और जो कुछ भी बाकी बचा था तुम्हारी अम्मा के इलाज में खर्चा हो गया। सब कुछ खत्म हो गया, तुम लोगों का कुछ नहीं है यहाँ पर, समझी? यहाँ पर किस अधिकार से रहोगी तुम? हाँ, चलो जाओ यहाँ से, निकलो। ये घर मेरा है और मेरे बच्चों का है, समझी? चाची, मैं जानती हूँ ये घर आपका है, आपके बच्चों का है, पर चाची प्लीज कुछ दिनों के लिए हमें यहाँ रहने दीजिए। हमारे सर पर छत नहीं है, ठाकुर ने हमें अपने घर से निकाल दिया है। हम कहाँ जाएंगे चाची? प्लीज मुझे यहाँ रहने दीजिए। मैं आपके घर का ना सारा काम कर दिया करूंगी और मैं जल्दी ही कहीं नौकरी भी पकड़ लूंगी। मैं आपको पैसे भी दूंगी खर्चे के। बस कुछ दिनों तक हमें यहाँ रह लेने दीजिए चाची, प्लीज। बहुत मुसीबत में हूँ, आप हमारे रिश्तेदार हैं, अगर आप हमें सहारा नहीं देंगी तो हम कहाँ जाएंगे? चुप करो, तुम्हें यहाँ पर रहने दो। हाँ नहीं तो जरूर, जिससे कल को तुम और तुम्हारे ये निठल्ला भाई यहाँ तुम दोनों अपना हक अधिकार जताने लगो। ये घर मेरा है और मेरे बच्चों का है। चलो निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें एक भी दिन यहाँ नहीं रहने दूंगी। रिश्तेदार, अब रिश्तेदारी याद आ रही है। बहुत घमंड था ना तुम्हें अपनी कमाई पर, पार्लर चला नहीं, क्या हुआ? हाँ, आ गई अपनी औकात पर, आ गई हाथ पैर जोड़ने मेरे। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे चाची, एक बार मुझे काम मिल जाए ना, मैं अपने भाई को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। चाची प्लीज, चाची प्लीज, कहिए ना चाची को हमें कुछ दिन यहाँ रह लेने दे। ये क्या कहेंगे? घर मेरा, इनके फैसले पर थोड़ी ना चलेगा। तुम जाओ जी, जाकर अंदर बैठो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अरे भाग्यवान, जरा यहाँ आओगी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। इधर सुनो जरा, फिर कर लेना अपने मन की। क्या है, बोलो। अरे भाग्यवान, तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा घर में, सारा काम ये लड़की करेगी और इसका भाई, दोनों मिलकर तुम्हारा सारा काम करा लेंगे, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का। दिन रात पलंग पर पैर उठाकर पड़ी रहना और टीवी देखना, समझ रही हो ना मेरी बात? और ऊपर से ये बाहर कमाने भी जाना चाहती है, बाहर से काम करके लाकर तुम्हें पैसे भी देगी। अरे इसमें
इस सौदे में ना फायदा ही फायदा है। इन दोनों का क्या है, बस सर पर छत ही तो चाहिए। और वैसे भी ये घर हमारे नाम पर है, ये लोग इसमें कुछ भी नहीं ले पाएंगे। घर तो मैंने तुम्हारे नाम पर कर दिया है ना, और जो की चीज तुम्हारी है उसमें इन दोनों का हिस्सा कहाँ से हो जाएगा। समझने की कोशिश करो, सौदा फायदे का है। 2 रोटी के अलावा ना इन लोग कुछ नहीं लेंगे और तुम्हारा सारा काम निपटाएंगे, समझी। वैसे तो तुम बेवकूफ हो, पर लगता है इस बार तुमने अकल की बात की है। ठीक कह रहे हो तुम, रहने देती हुई नहीं यहाँ, फ्री के नौकर नौकरानी मिल रहे हैं, क्या ही दिक्कत है। सुनो लड़की, तुम यहाँ पर रह सकती हो अपने भाई के साथ, पर अगर किसी भी मामले में किसी भी तरह की तुम्हारी या तुम्हारे भाई की शिकायत आई ना, तो तुम दोनों को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। फिर चाहे मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े रहना या रेलवे स्टेशन पर, मेरा कुछ नहीं जाएगा, समझी। रिश्ते नातेदार हो इसलिए तुम्हें यहाँ पे रहने दे रही हूँ, समझी। शुक्रिया चाची, हम आप लोगों को जरा सा भी कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं देंगे। आप हमारी बातों का विश्वास कीजिए, हमसे आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा चाची। ठीक है फिर जाओ, किचन गंदा पड़ा है, जाकर सारे बर्तन साफ करो, किचन की लिपाई करो, उसके बाद खाना बनाओ, समझी। और खाना बनाकर लाकर मुझे दे जाओ, मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। अब यहाँ रहोगी तो मुफ्त की रोटियां तो तोड़ने नहीं दूंगी मैं। जब मेरे घर के मेरे बच्चे काम करते हैं तो क्या तुम लोग यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ोगी? जाओ। जी जी चाची। और तो छोटू, तू कहाँ अपनी दीदी की पूंछ पकड़कर जाता फिर रहा है? जरा इधर देख, तेरे लिए दूसरा काम है। सुन छोटू, बाहर गेहूं पड़ा हुआ है, तेरे नाप की झबिया ना अंदर किचन के पास पड़ी हुई है, अपनी दीदी से ले ले और इस झबिया में सारा गेहूं उठा कर ला कर अंदर रख, समझा। सारा गेहूं ढो डाल, जब तक वो तेरी दी बहन खाना बना रही है ना, तब तक में तू ये काम निपटा डाल। चल, दोनों भाई बहन काम पर लगो, चलो। दीदी भाई आराम से लाना, हाँ, थोड़ा कम गेहूं उठाना, ठीक है। हम दोनों मिलके बाद में पूरा गेहूं ढो लेंगे, ठीक। अभी तो थोड़ा लाना, ठीक। मैं जब तक खाना बनाती हूँ तब तक तो थोड़ा करके लिया। भाई कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक है, कर ले भाई, कर ले। और हाँ, थोड़ा जल्दी हाथ बढ़ाना तुम दोनों भाई बहन, यहाँ मुफ्त की रोटियां नहीं मिलने वाली है। आलस करके मत दिखाना, और काम चोरी तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, समझे तुम दोनों। जाओ जल्दी अपने काम पर लगो।